कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एग्जाम प्लस को और करें अपने SSC UP पुलिस का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लस पर स्वागत है। आज हम लोग जियोग्राफी के प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसे हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, आप लोगों का कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन भारत के बारे में सही है, ये चीज हमें देखना है। तो उसमें पहला ऑप्शन है भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। दूसरा ऑप्शन है यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। और इसमें तीसरा ऑप्शन है समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। और लास्ट ऑप्शन है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो आप लोग इसका सही उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है, हम आपको बताते हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4। मतलब यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है, भाग अधिकृत किए हुए है। और चौथा ऑप्शन है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। 2.4 का मतलब क्या हुआ? 2.4 का मतलब यह हुआ कि ये हमारा पृथ्वी है और ये हमारा देशांतर रेखा यहाँ से पृथ्वी के बीचों बीच से, और ये अक्षांश रेखाएं चलती है, इसे 0 डिग्री भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। और ये ग्रीनविच मीन टाइम है, जिसे प्रधान यामोत्तर रेखा भी बोलते हैं। और भारत की अवस्थिति यहाँ पर है, भारत की स्थिति यहाँ पे, भारत की स्थिति यहाँ पर है ये। तो भारत की स्थिति यहाँ पर है। तो अब यही पूछ रहा है कि जो भारत की स्थिति, ये जो इतना एरिया ऑक्युपाइड किया हुआ है, ये चूंकि यहाँ पर उत्तर अमेरिका भी होगा, यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, और यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप है, और आप यहाँ पे देखेंगे तो यूरोप और एशिया, क्योंकि एशिया वाले पार्ट में ही भारत भी आता है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। तो भारत पूरी संपूर्ण भूमि का, संपूर्ण लैंड का जो प्रतिशत अक्वायर्ड किया हुआ है, यह है 2.4%। यही वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर एक आंसर ये निकल के आ गया। और लास्ट में चौथा ऑप्शन है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग। 82.5 डिग्री भारतीय जो आपका यहाँ से रेखा, ये 0 डिग्री है, और यहाँ से 82.5 डिग्री रेखा भारत के ये यहाँ से गुजरती है, जो भारत के करीब करीब 5 राज्यों से गुजरती है। इसमें आपका पहला हो गया उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। उसके बाद आप देखेंगे वहां पर तो झारखंड है, फिर छत्तीसगढ़ आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, फिर आप देखेंगे यहाँ पर उड़ीसा आएगा, और आंध्र प्रदेश आएगा, और आंध्र प्रदेश आएगा। तो इन राज्यों से 82.5 डिग्री रेखा होकर गुजरती है। इसका उपयोग हम भारत के समय को निर्धारित करने के लिए करते हैं। तो इस तरह से सही ऑप्शन हो गया डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में देशों में कौन सा स्थान है? तो आपको स्थान बताना है। तो हमने ये बताया अभी आपसे कि ये देखिए पूरा ये पृथ्वी हो गई, और यहाँ पर देखिए ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है और 0 डिग्री भूमध्य रेखा। हमने कहा कि यहाँ पर देखिए ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ पर देखिए अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर यूरोप है, यहाँ पर यूरोप है, यहाँ पर यूरोप है, और यहाँ पर आपको एशिया महाद्वीप मिलेगा। इसी एशिया महाद्वीप में आपको भारत भी यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ऐसे स्ट्रक्चर मिलेगा। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप।
तो यहाँ पर भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान पूछ रहा है। तो अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे बड़ा एशिया में सबसे बड़ा पहली स्थिति अगर हम यहाँ से आ जाए, लिख लें यहाँ पे, तो सबसे बड़ी स्थिति में आप देखिए, यहाँ से मैं इसको मीटर इरेज कर रहा हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ। तो इसका आंसर हो गया 7वां। तो इसमें पहला स्थान किसका आता है? पहला स्थान आपका आता है रूस का, और दूसरा स्थान अगर हम बात करेंगे तो कनाडा आता है दूसरे स्थान पे, और तीसरे स्थान पर अगर हम बात करेंगे तो कौन आता है? यूएसए आता है, और चौथे स्थान पर हम देखेंगे तो हमारा आता है चीन, और पांचवें स्थान पर अगर हम बात करेंगे तो ब्राजील, ब्राजील पांचवें स्थान पे आता है, और छठे स्थान पे बात करेंगे तो छठे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है, ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है, और सातवें स्थान पे अगर हम बात करेंगे तो भारत का नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछ रहा था, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? ये भारत है, ये इंडिया का मैप यहाँ देख लेते हैं, ये इंडिया है, और ये समझिएगा, ये इस तरह से इंडिया है। इसी इंडिया में पूरे जितने भी राज्य हैं, कितने राज्य हैं इसमें? तो 28 आपके राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसी में पूछ रहा है कि हर राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेश में मिलाकर कुल कितने, पूरे भारत में, ये होल इंडिया में टोटल कितने विलेज है? तो ये आपको इस समय है 6,40,000, 6 लाख, लगभग में 6,40,000, 6,40,000 गाँव होते। इसमें से कोई इसी तरह का ऑप्शन है नहीं, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा नना बीज, 6,40,000 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अवस्थिति कहाँ है? भारत कहाँ पर विस्तृत है? तो इसके लिए ऑप्शन है 35 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तरी और दक्षिणी के बीच में है, और 17 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर और 8 डिग्री 4 मिनट 28 दक्षिण के बीच में है, और यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। तो इसको हम देख लेते हैं तो फिर भूलेंगे नहीं इसका क्या पूछना क्या चाह रहा है। ये देखिए, ये आपका पृथ्वी है, ये हमने कहा था कि ये 0 डिग्री है अक्षांश है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो जो भारत की स्थिति है, भारत की स्थिति देखिए यहाँ पर, भारत की स्थिति 0 डिग्री ऊपर, यहाँ से स्थिति भारत की ऐसे है, भारत की स्थिति यहाँ पे है, और इसकी जो अपर पॉइंट है, अपर बिंदु है, यहाँ तक जाती है, ये कश्मीर वाला एरिया, इस तरह से कश्मीर वाला एरिया आता है। तो ये आपका उत्तरी बिंदु हो गया, और भारत की ये जो है दक्षिणी बिंदु हो गया। लेकिन चूंकि ये भारत की स्थिति जो है, ये देखिए यहाँ पर आपका ये 0 डिग्री देशांतर है, तो भारत की स्थिति, ये इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे, इसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ये देखिए, ये है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध है, और ये है दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है। तो अब भारत की स्थिति ये पूछ रहा है, तो भारत की स्थिति देखिए, यहाँ पे जो मुख्य भूमि है ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के जो इसका उत्तरी अक्षांश है, ये आपका 37 डिग्री, देखिए ये 37 डिग्री 6 मिनट तक के बीच में स्थित है, और ये दोनों चूंकि उत्तरी अक्षांश में ही है, उत्तरी गोलार्ध में ही है, तो इसलिए इसको बोलेंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध। इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसका आंसर देखते इसमें नना बीज हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक क्वेश्चन है देखिए कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? ये क्या कहना चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि मान लीजिए जैसे ये इंडिया,
ये देखिए इंडिया है, ये इंडिया है, ठीक। यहाँ पे ये आंसर है राजस्थान इसका। हम्म, हाँ, तो ये देखिए यहाँ से राजस्थान बना लेंगे, ये राजस्थान, ये जम्मू कश्मीर यहाँ पे हो गया, ये आपका सिक्किम हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश, इस तरह से पूर्वोत्तर वाले राज्य बन जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। यही ये पूछना चाह रहा है कि सिक्किम से जो ये सिक्किम है, अगर ये सिक्किम से जो 0 डिग्री अक्षांश गुजर सॉरी यहाँ से जो आपका अक्षांश रेखा गुजर रही है, ये इस तरह से देखिए गुजरती है ऐसे, तो ये और किन राज्यों से होकर गुजरती है। अब देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा ये राजस्थान है, तो राजस्थान से होकर के जो भी रेखा सिक्किम से गुजरेगी वो राजस्थान से भी होकर गुजरेगी, और भी कई राज्यों से गुजरेगी, लेकिन चूंकि यहाँ चूंकि ऑप्शन में हमारे पास राजस्थान है, तो मैं आप राजस्थान ऑप्शन लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा के बारे में अभी हमने मैप बनाया था, फिर से वही चीज देखेंगे, भारत का मैप बनाना देखेंगे। यहाँ से ये हो गया भारत का मैप हो गया, ये हो गया देखिए, ये आपका राजस्थान वाला एरिया हो गया, ये देखिए इसका सही आंसर है बिहार, झारखंड से। ये आपका यहाँ से ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, देखिए यहाँ से होकर के ऐसे ये हो गया। तो यही ये पूछ रहा है कि कर्क रेखा किस राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत के ये बिहार से होकर के गुजरती है। देखिए और किन किन राज्यों से इस तरह से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ऐसे देखिए इस तरह से कर्क रेखा गुजरती है, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये देख लीजिए आप यहाँ पर। मिजोरम है इसमें आंसर, देखिए पहला देख लेते हैं किससे गुजरती है, तो मिजोरम से होकर गुजरती है, मिजोरम। दूसरा है देखिए त्रिपुरा, तीसरा है त्रिपुरा, तीसरा है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, चौथा है राजस्थान, चौथा है पांचवा है गुजरात, छठवां है मध्य प्रदेश, सातवां है झारखंड, झारखंड, ठीक। तो इतने राज्यों से होकर के गुजरती है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये देखिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन पूछा था इसमें और कोई ऑप्शन में है नहीं, तो हम यहाँ पर लगा देंगे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकटतम बिंदु पर है। ये देखिए कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा ऐसे गुजरती है। कर्क रेखा, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो साढ़े, यहाँ पे लिख लेते हैं 23.5 डिग्री से कर्क रेखा गुजरती है, 23.5 डिग्री से उत्तरी से कर्क रेखा गुजरती है। तो यही ये पूछ रहा है कि इसके पास, जैसे कि अगरतला है, त्रिपुरा की राजधानी है, गांधीनगर है, जबलपुर है, उज्जैन है, तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ पड़ता है, तो यहाँ गुजरात में पड़ता है, और ये कर्क रेखा के काफी नजदीक है। वो ये पूछ रहा है कि कौन सा कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है। जबलपुर, उज्जैन और अगरतला यह भी कर्क रेखा के आसपास ही है, लेकिन इनका डिस्टेंस, इनकी जो दूरी है वो इनसे दूर है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कर्क रेखा से नजदीक कौन सा, तो हमारा इसमें गांधीनगर आंसर। तो आइए आज का अंतिम क्वेश्चन और देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। यहाँ पर भी क्वेश्चन क्या पूछा, इसमें भी क्वेश्चन उसी तरह का है, जैसे ये कर्क रेखा गुजर गया, ये कर्क रेखा हमको पता है कि 23.5 डिग्री से होकर के जाती है, 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजर रही है। यहाँ पर हम देखेंगे कि सही उत्तर, ये यहाँ पे भारत है,
और इधर आपका मणिपुर है। कर्क रेखा जो हमारा यहाँ से गुजरती है त्रिपुरा और मिजोरम ऐसे वो गुजरती है, और मणिपुर हमारा इसके उत्तर में स्थित है। तो यही यहाँ से पूछ रहा है कौन सा भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो ये हमारा मणिपुर। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे।